हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू जी चिल्स। मैं हूं जी चिल्स विक्रम। हमेशा की तरह वीडियो के अंत में देखेंगे 100 से ज्यादा फटाफट महत्वपूर्ण खबरें सभी क्षेत्रों से। लेकिन आइए पहले देखते हैं दुनिया की प्रमुख समाचार। नूर खान एयरबेस पर अमेरिका का कब्जा, पाकिस्तान में मची खलबली। पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद के पास रावलपिंडी स्थित नूर खान एयरबेस अब पाक सेना के नहीं बल्कि अमेरिकी सेना के कंट्रोल में है। यह दावा किया है सुरक्षा विश्लेषक इम्तियाज गुल ने। ऑपरेशन सिंदूर में भारत की ब्रह्मोस मिसाइलों से तबाह हुए इस एयरबेस को लेकर अब नया बवंडर खड़ा हो गया है। रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी अधिकारी खुद वहां दखल नहीं दे सकते। अमेरिका के कार्गो विमानों की रहस्यमयी आवाजाही जारी है। यह वही एयरबेस है जहां C-130 हरक्यूलिस और IL-78 जैसे एयरलिफ्ट विमान मौजूद रहते हैं। इस खुलासे ने पाकिस्तान की संप्रभुता पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। रावलपिंडी की आंख भारत ने फोड़ दी और अमेरिका ने कब्जा कर लिया। नेक्स्ट खबर, रूस ने तालिबान को दी मान्यता, अब भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरें। अफगानिस्तान में तालिबान को रूस ने दिया राजनयिक दर्जा। मास्को में तालिबान के राजदूत को आधिकारिक मान्यता मिलते ही तालिबानी सत्ता में खुशी की लहर दौड़ गई। रूस ने 2 दशक पुराने प्रतिबंध हटाकर तालिबान से दोस्ती की नई इबारत लिख दी। इससे पहले चीन और पाकिस्तान भी तालिबान को मान्यता दे चुके हैं। अब तालिबान की नजरें भारत पर टिक गई हैं। दिल्ली में तालिबानी राजदूत की मंजूरी पाने को बेताब है। काबुल, जयशंकर और मुत्ताकी की मुलाकातें पहले ही माहौल बना चुकी हैं। भारत फिलहाल चुप है, लेकिन दबाव बढ़ रहा है। तालिबान चाहता है उसे वैध राष्ट्र का दर्जा मिले। अब देखना यह है कि दिल्ली की चुप्पी कब टूटेगी। नेक्स्ट खबर, UN पर जर्मन झंडा, रूस बोला यह तो पक्षपात है। संयुक्त राष्ट्र महासभा की कमान अब जर्मनी की पूर्व विदेश मंत्री एनालेना बेयरबोक के हाथों में। उन्हें मिले 167 वोट। रूस ने जताया विरोध। कहा बेयरबोक को नहीं लोकतंत्र की समझ, गुप्त मतदान की मांग खारिज। रूस ने उन्हें बताया पक्षपाती और शांति विरोधी। बेयरबोक बोली, सदस्य देशों के साथ मिलकर लूंगी चुनौतियों से मुकाबला। सितंबर में संभालेंगी कमान, फिलेमॉन यांग की जगह लेंगी। चुनाव उस वक्त जब दुनिया युद्धों में उलझी। रूसी राजनयिकों ने जर्मनी पर खुले मंच से बोला हमला, लेकिन परिणाम ने कर दिया शांत। नेक्स्ट खबर, पुतिन को झटका, जेलेंस्की को मिला नाटो समिट का खास न्योता। यूक्रेन और रूस की जंग अब मैदान से निकलकर कूटनीति की चौखट पर दस्तक दे चुकी है। यूक्रेन ने रविवार को रूस पर 100 से ज्यादा ड्रोन दागे और अब राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की को नाटो की सबसे बड़ी समिट में बुलावा भेजा गया है। यह मीटिंग नीदरलैंड्स के हेग में होने जा रही है। अमेरिका इस फैसले से असहज है तो रूस बौखलाया हुआ है। नाटो यूक्रेन को बराबरी देने की तैयारी में है। ट्रंप और जेलेंस्की में पहले भी तकरार हो चुकी है। अब समिट में क्या होगा, सबकी नजरें टिकी हैं। साथियों, आपसे कोई खबर छूट न जाए, इसलिए नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमारे बिजली प्लेलिस्ट को जरूर चेक करें और साथ ही वीडियो पर 500 लाइक कर दें ताकि हम आपके लिए रोज वीडियो लाते रहे। अगर आपको हमारी वीडियो यूजफुल लगती है तो अपने प्रियजनों के साथ शेयर जरूर करें। नेक्स्ट खबर, रूसी हथियारों पर अमेरिका को मिर्ची, भारत ने दिखाया आईना। अमेरिका के मंत्री होवार्ड रुटनिक ने भारत के रूस से हथियार खरीदने पर जहर उगला तो भारतीय विशेषज्ञों ने F-16 की धोखेबाजी याद दिलाई। ब्रह्मोस S-400 परमाणु सबमरीन जैसे अत्याधुनिक हथियार भारत को रूस ने दिए जब पश्चिमी देश पीठ फेर चुके थे। ऑपरेशन सिंदूर में S-400 ने पाकिस्तानी मिसाइलों को ध्वस्त किया। अमेरिका पाकिस्तान को किलर मिसाइल और F-16 जेट थमा रहा है, वहीं भारत को धमकाता है। भारत पर दबाव बनाने की चाल फिर नाकाम रही। रूस और भारत की साझेदारी अटूट है, बिना शर्तों वाली दोस्ती की मिसाल है। नेक्स्ट खबर, भारत की जल नीति बनी पाकिस्तान की सबसे बड़ी सजा। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को रोक दिया। बिलखता पाकिस्तान अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने गिड़गिड़ा रहा है। बिलावल भुट्टो खुद फरियाद लेकर पहुंचा न्यूयॉर्क, बोला भारत की वाटर स्ट्राइक से पाकिस्तान सूख जाएगा। पानी की कमी से मचेगा खाद्य संकट और पर्यावरणीय तबाही। भारत ने 3 नदियों का प्रवाह रोका तो पाकिस्तान के पास बचा सिर्फ रोना। अब इस्लामाबाद दौड़ेगा वाशिंगटन और ब्रुसेल्स की ओर, लेकिन भारत का संदेश साफ है, आतंक के बदले अब पानी नहीं मिलेगा। नेक्स्ट खबर, ट्रंप और जिनपिंग की टकराहट में अब बातचीत का रास्ता। अमेरिका और चीन के बीच बर्फ पिघलने लगी है। व्हाइट हाउस ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग जल्द बात कर सकते हैं। टैरिफ युद्ध, छात्रों के वीजा रद्द और चिप एक्सपोर्ट पर लगे प्रतिबंधों के बाद हालात गर्म
ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर चीन पर समझौता तोड़ने का आरोप लगाया। जिनपिंग से बातचीत की जताई इच्छा। चीन ने पलटवार करते हुए अमेरिका पर लगाया द्विपक्षीय सहमति तोड़ने का आरोप। जेनेवा में हुई टैरिफ में कटौती अब खोखली लग रही। दोनों महाशक्तियों के बीच एक बार फिर शांति की कोशिशों को मिली रफ्तार। नेक्स्ट खबर। डोनाल्ड ट्रंप को शशि थरूर ने दिया करारा जवाब। बोले, भारत को कोई मनाने की जरूरत नहीं, हम पहले ही संघर्ष विराम को तैयार थे। थरूर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर आतंकियों पर सीधा प्रतिशोध था। पाकिस्तान ने जवाब ना दिया होता तो हम भी चुप रहते। ट्रंप की मध्यस्थता की बात को भारत पहले ही खारिज कर चुका है। असली अपील पाकिस्तान ने की थी। ब्राजील से बोले थरूर, हम युद्ध नहीं विकास चाहते हैं, अमेरिका का सम्मान है। लेकिन सच्चाई यही है कि युद्ध रोकने के लिए अमेरिका को पाकिस्तान को समझाना था। भारत पहले ही शांतिपूर्ण रुख में था। नेक्स्ट खबर। बलूचिस्तान में बगावत की आग। पाकिस्तान ने भारत पर फेंका दोष। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में बगावत की ज्वाला धक रही है। अलगाववादी विद्रोही पाक सेना की चूल्हे हिला रहे हैं। इस बौखलाहट में ISPR प्रमुख जनरल अहमद शरीफ ने भारत पर विद्रोह भड़काने का आरोप जड़ दिया। चौधरी बोले, बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा है, कोई इसे अलग नहीं कर सकता। पर हकीकत यह है कि पाकिस्तानी सेना का इकबाल बलूचों के सामने ढीला पड़ गया है। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और जनरल मुनीर ने भी भारत को साजिश करता बताया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान की जमीन पर बिछ रही है आजादी की चादर और पाकिस्तानी झंडे हो रहे हैं तार तार। नेक्स्ट खबर। अमेरिका ने भारत को फिर किया नजरअंदाज। स्टील और एल्यूमिनियम टैरिफ विवाद में WTO में दिया बड़ा जवाब। अमेरिका ने साफ कहा कि स्टील और एल्यूमिनियम पर लगाया गया शुल्क व्यापारिक सुरक्षा नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए था, इसलिए भारत का जवाबी टैक्स लगाने का दावा खारिज किया जाता है। भारत ने WTO में रियायतें वापस लेने की सूचना दी थी, लेकिन अमेरिका ने कहा कि उसके टैरिफ सुरक्षा उपाय नहीं है। GTRI का दावा है कि भारत के पास कई कानूनी और कूटनीतिक विकल्प मौजूद हैं, लेकिन भारत बातचीत से हल निकालना चाहता है। अमेरिका को झुकाने के लिए भारत को यूरोप, कनाडा और चीन की तरह जवाबी एक्शन की जरूरत है, नहीं तो अमेरिका यही करता रहेगा। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान की मिसाइल हार का दर्द चीन से खरीदेगा। HQ-19 सिस्टम ऑपरेशन सिंदूर में भारत के मिसाइल अटैक से हिल चुका। पाकिस्तान अब चीन की गोद में जा गिरा है। पाकिस्तान अब HQ-19 लंबी दूरी का मिसाइल डिफेंस सिस्टम और 40 J-35 स्टील्थ फाइटर विमान खरीदने जा रहा है। भारत के ब्रह्मोस और अग्नि मिसाइलों ने जो तबाही मचाई, उससे पाकिस्तानी HQ-9 सिस्टम फेल हो गया था। अब चीन का HQ-19 सिस्टम भारत के S-400 को टक्कर देगा। लेकिन सच्चाई यह है कि पाकिस्तान के पास न आत्मनिर्भरता है, नहीं आत्मबल। वो बस हर हार के बाद हथियारों की भीख में नई कहानी तलाश रहा है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान के बांध सूखे, खेत प्यासे, बिजली बंद, सिंधु संधि रोकी, तबाही के मुहाने पर इमरान का मुल्क। तबाही के मुहाने पर इमरान का मुल्क। पाकिस्तान में खतरनाक जल संकट गहराया है। सिंधु जल संधि स्थगित होते ही मंगला और तरबेला बांध सूख गए हैं। खैबर में पानी 50% से भी कम बचा है। सिंचाई और बिजली दोनों पर आफत आ चुकी है। सिंधु, झेलम और चिनाब नदियों में 21% पानी की भारी गिरावट दर्ज हुई है। 4,70,00,000 हेक्टेयर जमीन की सिंचाई संकट में है। बरसात में बाढ़ का खतरा अब ज्यादा है क्योंकि भारत अब कोई जल डेटा साझा नहीं करेगा। बिजली उत्पादन में 50% तक गिरावट की आशंका जताई जा रही है। नेक्स्ट खबर। भारत रूस की ऑयल दोस्ती से खाड़ी देशों में मची हलचल। भारत और रूस की तेल वाली यारी ने खाड़ी देशों की नींद उड़ा दी है। मई में भारत ने रूस से करीब 20 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चा तेल खरीदा। ये आंकड़ा पिछले 10 महीनों का सबसे ऊंचा स्तर है। रूस की हिस्सेदारी अब भारत के ऑयल बास्केट में 38% से ज्यादा है। इराक, सऊदी अरब और UAE सब पीछे हो गए। अमेरिका की सप्लाई भी कमजोर हुई। पश्चिमी प्रतिबंधों के बावजूद भारत सस्ते रूसी तेल का सबसे बड़ा ग्राहक बन गया है। अब ये गठजोड़ कई देशों की चिंता की असली वजह बन चुका है। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान की जेल से 216 कैदी फरार, भूकंप बना बहाना और जेल बनी मजाक। कराची की मलिर जेल से 216 कैदी भूकंप के दौरान मची अफरा तफरी में मेन गेट से भाग निकले। जेल प्रशासन की लापरवाही से हुआ यह सबसे बड़ा जेल ब्रेक। अब तक 80 से ज्यादा कैदी पकड़े जा चुके हैं, लेकिन 135 अब भी फरार हैं। फरार कैदियों में कई खूंखार अपराधी शामिल। रेंजर्स और FC की निगरानी में सर्च ऑपरेशन जारी। सिंध सरकार में हड़कंप, जेल मंत्री ने मानी लापरवाही, अफसरों पर गिरेगी गाज। पाकिस्तान की कानून व्यवस्था पर फिर सवाल खड़ा हो गया।
नेक्स्ट खबर। नेपाल में हिंदू राष्ट्र और राजशाही की मांग ने ओली सरकार की नींद उड़ाई, आंदोलनकारियों पर गिरफ्तारी और केस की बौछार। नेपाल में संवैधानिक राजतंत्र और हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर मचा जन सैलाब अब ओली सरकार के लिए सिरदर्द बन चुका है। काठमांडू की सड़कों पर हजारों लोग जुटे हैं। 2 महीने का प्रतिबंध लगा दिया गया है। आंदोलन के बड़े नेता अंडरग्राउंड हो चुके हैं। 61 लोगों पर संगठित अपराध और राज्य विरोधी गतिविधियों का केस दर्ज हुआ है। पूर्व उप प्रधानमंत्री कमल थापा को घसीटते हुए पुलिस ने रोका। वहीं पूर्व राजकुमारी हिमानी और हृदयेंद्र शाह की सड़कों पर मौजूदगी ने शाही ताकत को फिर जगा दिया है। नेक्स्ट खबर। इस्तांबुल में युद्धबंदियों की अदला बदली पर सहमति। साइबेरिया में ड्रोन हमले की आग में वार्ता। रूस और यूक्रेन के बीच इस्तांबुल में हुई शांति वार्ता महज 1 घंटे में खत्म हो गई, लेकिन इसके असर से भूचाल आ गया। दोनों देश युद्ध में गंभीर रूप से घायल और बीमार बंदियों की अदला बदली पर राजी हो गए हैं। साथ ही 6000 से ज्यादा मारे गए सैनिकों के शव भी लौटाए जाएंगे। युवा सैनिकों की अदला बदली पर भी मुहर लगी। इसी बीच यूक्रेन ने साइबेरिया में ड्रोन हमला कर रूस की नींद उड़ा दी। नेक्स्ट खबर। स्वीडन में अंतर्राष्ट्रीय गोद लेने पर बड़ा खुलासा, उठी प्रतिबंध की मांग। स्वीडन सरकार को सौंपी गई जांच रिपोर्ट ने हिला दी दुनिया की नींव। अंतर्राष्ट्रीय गोद लेने की प्रक्रिया में भारी गड़बड़ियों का भंडाफोड़ हुआ है। बच्चों की तस्करी, उत्पीड़न और प्रताड़ना जैसे हैरान कर देने वाले खुलासे सामने आए हैं। आयोग ने सिफारिश की है कि इस प्रक्रिया को पूरी तरह बंद कर दिया जाए। कई देशों में पहले ही रोक लग चुकी है। अब स्वीडन भी बड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। नेक्स्ट खबर। नीदरलैंड सरकार पर टूटा सियासी तूफान। अप्रवासन को लेकर उठा भयंकर बवाल। धुर दक्षिणपंथी गीट विल्डर्स ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है। अब गठबंधन में बची केवल 3 पार्टियां। विल्डर्स ने मांगी थी सख्त अप्रवासन नीति और सेना की तैनाती। मांग पूरी न होने पर ली तल्ख विदाई। हेग में होने वाली नाटो बैठक से महज 3 हफ्ते पहले आया ये भूचाल। सरकार आई अल्पमत में, पूरा यूरोप हिल गया। इस्लाम और अप्रवासन विरोधी बयानबाजी से पहले भी रहे चर्चा में विल्डर्स। अब नीदरलैंड का राजनीतिक भविष्य घिरा गहरे संकट में। हालात काबू से बाहर जाते दिख रहे हैं। नेक्स्ट खबर। पाकिस्तान के घुटनों पर भारत। ऑपरेशन सिंदूर से हिला इस्लामाबाद। 3 जून को पुणे विश्वविद्यालय में जनरल अनिल चौहान ने किया सनसनीखेज खुलासा। बताया कि 10 मई को रात 1 बजे पाकिस्तान ने तय किया था कि वह 48 घंटे में भारत को झुका देगा। कई हमलों की तैयारी की गई, लेकिन भारत ने केवल आतंकियों को निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को 8 घंटे में घुटनों पर ला दिया। चौहान बोले, पाकिस्तान को तुरंत ही बात करनी पड़ी। टेलीफोन उठाकर शुरू की बातचीत की भीख। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ खींच दी नई रेखा। दुनिया को दिखाया कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा। अब वार भी होगा और वार्तालाप भी। नेक्स्ट खबर। ऑस्ट्रेलिया की संसद में जूते से बियर पी गया सांसद। ऑस्ट्रेलिया की संसद में उस वक्त सब हैरान रह गए जब सांसद कायल मैकगिल ने विदाई भाषण के बाद उतारा जूता, उसमें डाली बियर और संसद के भीतर ही चीयर्स करते हुए पी गए। पूरा सदन तालियों से गूंज उठा। यह कोई बवाल नहीं बल्कि ऑस्ट्रेलिया की पारंपरिक शूई रस्म थी, जिसमें लोग खास मौके पर जूते में शराब डालकर पीते हैं। इससे पहले कई बड़ी हस्तियां भी निभा चुकी हैं यह परंपरा। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल, लोग बोले यह तो ऑस्ट्रेलियन अंदाज है। नेक्स्ट खबर। तेहरान के परमाणु प्लान पर गरमाई काहिरा। ईरान, मिस्र और यूएन के बीच बड़ी बैठक। काहिरा में ईरान, मिस्र और संयुक्त राष्ट्र के बीच हुई गुप्त वार्ता से परमाणु तनाव ने नया मोड़ ले लिया है। आईएईए की रिपोर्ट में ईरान के संवर्धित यूरेनियम भंडार को हथियार स्तर का बताया गया है। वहीं ईरान ने इसे ग्रोसी की राजनीति बताया है। ईरान ने कहा कि ये रिपोर्ट ग्रोसी के संयुक्त राष्ट्र महासचिव बनने की साजिश है। ईरान का दावा है कि वह लगातार सहयोग कर रहा है, लेकिन पश्चिमी देश इस रिपोर्ट को बनाकर दुनिया को डराना चाहते हैं। अब मध्य पूर्व में फिर से हलचल तेज हो चुकी है। नेक्स्ट खबर। आतंकी सैफुल्लाह को बचाने उतरा पाकिस्तान। मंच से भारत के खिलाफ जहर उगला गया। लश्कर के खूंखार आतंकी सैफुल्लाह को मासूम बताने मैदान में उतरे पाकिस्तान के पंजाब असेंबली स्पीकर मलिक अहमद खान। बोले, भारत ने बिना जांच के दोषी ठहराया। इसी मंच पर हाफिज सईद का बेटा और आमिर हमजा भी मौजूद। न्यूक्लियर टेस्ट की सालगिरह पर भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण। खालिस्तान के नारे। सैफुल्लाह बोला, अब दुनिया मुझे जानती है। ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों को शहीद बताया। पाकिस्तानी सत्ता के साथ आतंकी गठबंधन का काला सच एक बार फिर बेनकाब हो गया। नेक्स्ट खबर। गाजा में इस्राएली सेना की कहर बरपाती गोलियों से फिर बहा खून। सहायता केंद्र की ओर बढ़ रही
भीड़ पर की गई गोलीबारी में मरे 27 फलस्तीनी। रेड क्रॉस अस्पताल में भर्ती हुए 184 लोग, 14 की हालत नाजुक। उत्तरी गाजा में रिहायशी इमारत पर हमले में मारे गए 14 मासूम, जिनमें 7 बच्चे और 5 महिलाएं शामिल। इसराइल ने कहा फलस्तीनी सैनिकों को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। हमले का जवाब जरूरी था। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक मारे जा चुके हैं 54,000 से अधिक फलस्तीनी। नेक्स्ट खबर। अमेरिका में ट्रंप सरकार को तगड़ा झटका, अदालत ने 2 फैसलों पर लगाई रोक। अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के 2 बड़े आदेशों पर अदालत ने ब्रेक लगा दिया है। पहला मामला फेडरल कर्मचारियों की छटनी का था, जिसे कैलिफोर्निया की जज ने अवैध करार दिया। दूसरा मामला वेनेजुएला के 5,000 नागरिकों को संरक्षण देने का है, जिसमें सैन फ्रांसिस्को की अदालत ने ट्रंप सरकार की मनमानी पर रोक लगा दी है। ट्रंप प्रशासन ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की है, लेकिन अदालतें अब एक के बाद एक फैसलों पर लगाम कस रही हैं। नेक्स्ट खबर। गांधी के बाद सबसे प्रभावशाली भारतीय, अमेरिका में पीएम मोदी की जयकार। वॉशिंगटन में हुए एक खास कार्यक्रम में इंडिया कॉकस के सह अध्यक्ष और अमेरिकी सांसद रिच मैककॉर्मिक ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी महात्मा गांधी के बाद सबसे प्रभावशाली भारतीय हैं। उन्होंने मोदी को आक्रामक, राष्ट्रवादी और जमीन से जुड़ा नेता बताया। कहा मोदी हमसे भी ज्यादा अमेरिकी लगते हैं। ट्रंप ने भी मोदी को बताया था भारत का भाग्य विधाता। अमेरिका में अब मोदी की लोकप्रियता किसी तूफान की तरह बढ़ रही है। हर मंच पर उनके नेतृत्व को सलाम किया जा रहा है। साथियों, अब आइए फटाफट देख लेते हैं कुछ प्रमुख हेडलाइंस। चीन की चाल पर हिमंता बिस्वा शर्मा का जबरदस्त हमला। बोले ब्रह्मपुत्र का सिर्फ 30 से 35% पानी आता है चीन से, बाकी पानी भारत की बारिश और नदियों से भरता है। चीन रोकेगा तो असम में बाढ़ कम होगी। पाकिस्तान भी सिंधु संधि पर बौखलाया बैठा है। नेक्स्ट खबर। आईपीएल फाइनल से पहले ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने आरसीबी को बताया दिल के करीब। बोले पत्नी के बेंगलुरु कनेक्शन के चलते हर साल करते हैं फॉलो। विराट को बताया प्रेरणा आरसीबी की जर्सी शादी में मिली थी तोहफे में। नेक्स्ट खबर। ममता बनर्जी का ओबीसी कार्ड। बंगाल में चुनाव से पहले 76 नई जातियों को मिली ओबीसी सूची में जगह। अब कुल संख्या हुई 140। जानकार बोले यह हिंदू मुस्लिम दोनों वोट बैंक को साधने की बड़ी चाल। नेक्स्ट खबर। बिहार चुनाव से पहले जेडीयू का सीटों पर सियासी वार। नीतीश कुमार की अगुवाई में 100 से 110 सीटों पर लड़ने की रणनीति तय। कोर कमेटी की बैठक में होगा अंतिम फैसला। प्रत्याशियों की लिस्ट जिला सम्मेलन के आधार पर तैयार। नेक्स्ट खबर। संभल शहर को मिलेगा जाम और अतिक्रमण से छुटकारा। नगर पालिका और लोक निर्माण विभाग का चौड़ीकरण महाअभियान शुरू। सड़कों की चौड़ाई होगी 45 फीट। अवैध ढांचे हटेंगे। चंदौसी रोड पर बनेगा स्ट्रीट फूड हब। जून के मध्य से चलेगा विकास का बुलडोजर। नेक्स्ट खबर। भोपाल में राहुल गांधी का मेगा शो। कांग्रेस कार्यकर्ताओं की भीड़ से मचा हंगामा। 23 साल बाद सत्ता वापसी की रणनीति का आगाज। घर घर जाकर जाति जनगणना का मुद्दा पहुंचाएंगे कार्यकर्ता। राहुल की कमलनाथ और दिग्विजय से हुई खास बैठक। नेक्स्ट खबर। यूपी कैबिनेट मीटिंग में योगी सरकार का बड़ा ऐलान। अग्निवीरों को पुलिस भर्ती में मिलेगा 20% क्षैतिज आरक्षण और 3 वर्ष की आयु में छूट। हल्दीराम को नोएडा में 662 करोड़ की परियोजना के लिए हरी झंडी। अन्नपूर्णा भवन और पर्यटन स्थल भी होंगे। नेक्स्ट खबर। बोकारो में गर्मी का कहर। गोमिया के चेक डैम में नहाते समय 16 वर्षीय छात्र की डूबने से मौत। तिलैया में 55 वर्षीय व्यक्ति की पैर फिसलने से जान गई। मातम में डूबे परिवार। गर्मी की चपेट में आया झारखंड। नेक्स्ट खबर। बिहार के जमुई स्टेशन पर जलती ट्रेन से मची अफरातफरी। जसीडीह ईएमयू पैसेंजर ट्रेन के 2 कोचों के बीच लगी आग। प्लेटफॉर्म पर भगदड़, यात्री भागे। जान बचाने 5 सिलेंडर खत्म। फायर ब्रिगेड ने पाया काबू। बड़ी दुर्घटना टली। नेक्स्ट खबर। देश में फिर लौटा कोरोना का खौफ। 24 घंटे में अहमदाबाद में मिले 60 नए मरीज। एक्टिव केस 4000 के पार। केरल और महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा मामले। JN1 वेरिएंट बना सबसे बड़ा खतरा। केंद्र सरकार ने कहा आईसीयू और ऑक्सीजन पूरी तरह तैयार। नेक्स्ट खबर। तमिलनाडु में राज्यपाल RN रवि ने सुप्रीम कोर्ट के डर से 2 अहम बिलों को दी मंजूरी। मुख्यमंत्री स्टालिन ने बताया लोकतंत्र की जीत। कोर्ट की सख्त टिप्पणी के बाद राज्यपाल की चुप्पी टूटी। विधानसभा में दोबारा पास हुए बिल अब बनेंगे कानून। नेक्स्ट खबर। विराट कोहली की जीत पर बनेगा मंदिर। टीवी एक्टर नकुल मेहता ने कहा अगर आरसीबी ट्रॉफी जीती तो बनवाऊंगा विराट का मंदिर।
खाएंगे रसम और सीखेंगे कन्नड़, बोले विराट हैं आईपीएल के सबसे महान खिलाड़ी। फैंस की दीवानगी सोशल मीडिया पर उफान पर। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर के पहले डेलीगेशन से मिलेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। 9 या 10 जून को सभी 7 टीमों से होगी खास मुलाकात। बैजयंत पांडा की अगुवाई में 4 मुस्लिम देशों में भारत की कूटनीति का परचम लहराया। अब आतंकवाद पर भारत के संयम और जीरो टॉलरेंस की गूंजेगी गूंज से गुनाना। नेक्स्ट खबर, वक्फ संपत्तियों पर सरकार का बड़ा प्रहार। 6 जून को लॉन्च होगा उम्मीद पोर्टल। सभी संपत्तियों का पंजीकरण 6 महीने में अनिवार्य, गैर पंजीकृत संपत्तियां जाएंगी। ट्रिब्यूनल के हवाले, पारदर्शिता और नियंत्रण की दिशा में सरकार का सधा हुआ कदम, कमजोर वर्गों को मिलेगा सीधा फायदा। नेक्स्ट खबर, अक्षय कुमार की हाउसफुल 5 बनी भारत की सबसे महंगी कॉमेडी फिल्म। बजट 300 से 400 करोड़ के बीच 19 से ज्यादा सितारों से सजी होगी यह सुपरहिट धमाका। साजिद नाडियाडवाला की प्रोडक्शन और तरुण मनसुखानी की डायरेक्शन में बनेगा हंसी का तूफान। नेक्स्ट खबर, भोपाल से राहुल गांधी ने फोड़ा सियासी बम, बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का फोन आया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर दिया सरेंडर। देश में बढ़ रही असमानता और बेरोजगारी पर जमकर साधा निशाना। 2 हिंदुस्तान की दी चेतावनी, जातिगत जनगणना की फिर उठाई मांग। नेक्स्ट खबर, स्पेन में कनिमोजी का जबरदस्त बयान, कहा भारत की असली भाषा है एकता और विविधता। स्पेन के विदेश मंत्री से मुलाकात में आतंकवाद पर भारत का रुख रखा। भाषा विवाद के बीच यह बयान बना सकता है नया सियासी तूफान। भारत का प्रतिनिधिमंडल बुलंद कर रहा है देश की वैश्विक आवाज। नेक्स्ट खबर, ऑस्ट्रेलिया में जॉर्ज फ्लॉयड कांड जैसा तांडव, भारतीय मूल के गौरव कुंडी को सड़क पर पुलिस ने बेरहमी से पीटा, गर्दन पर घुटना और सिर पर वार से गंभीर हालत में पहुंचे अस्पताल। नस्लभेद की दरिंदगी, कैमरे में कैद, परिवार और भारतीय समुदाय में उबाल। नेक्स्ट खबर, जैश ए मोहम्मद के खूंखार कमांडर मौलाना अब्दुल अजीज की रहस्यमयी मौत, बहावलपुर में हार्ट अटैक बताया गया, लेकिन शक की परतें गहराई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत को तोड़ने की धमकी देने वाला आतंकी अब खुद मिट गया, जैश नेटवर्क को पड़ा करारा झटका। नेक्स्ट खबर, ब्राजील से पाकिस्तान को शशि थरूर की चेतावनी, बोले आईएमएफ का पैसा गरीबों के लिए है, आतंकवाद और हथियारों के लिए नहीं। अमेरिका में भारत और पाकिस्तान के बीच डिप्लोमेटिक फाइट तेज, वॉशिंगटन में भारत ने दी सख्त चेतावनी। पहलगाम हमले पर पाक की चुप्पी को बताया आपराधिक। नेक्स्ट खबर, पाकिस्तान की टिकटॉक स्टार सना यूसुफ की घर में घुसकर गोली मारकर हत्या, महज 17 साल की उम्र में टूटी एक और चमकती सितारे की कहानी। रिश्तेदार ने जन्मदिन पर किया हमला, ऑनर किलिंग के एंगल की भी जांच, सोशल मीडिया पर फूट पड़ा गुस्सा। नेक्स्ट खबर, दक्षिण कोरिया में मार्शल लॉ के बाद सत्ता का संग्राम, यून सुक योल को हटाने के बाद चुनावी रण बना इंटरनेशनल तमाशा। महज 10 घंटे में 71% वोटिंग, 3 करोड़ से ज्यादा लोगों ने डाले वोट। माफी मांगने के बाद भी जनता का गुस्सा 7वें आसमान पर। नेक्स्ट खबर, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने देश छोड़ भाग कर ली भारत में शरण। गाजियाबाद के हिंडन एयरबेस पर उतरा सीक्रेट हेलीकॉप्टर। ढाका में हुई खून की बारिश में 1500 मौतें और 25,000 घायल। 200 से ज्यादा केसों में हसीना पर देशद्रोह का आरोप अब अंतर्राष्ट्रीय अदालतों में चलेगा बड़ा मुकदमा। नेक्स्ट खबर, ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के छूटे पसीने, भारत की मिसाइलों ने चीन के एयर डिफेंस सिस्टम को कर दिया फेल, दुश्मन का कोई रडार न पकड़ सका, भारत का वार। अब पाकिस्तान पहुंचा तुर्की की शरर में स्टील्थ रडार ALP-300G का मांगा प्रस्ताव, लेकिन भारत की मार से कांप उठा पूरा इस्लामाबाद। नेक्स्ट खबर, मोरक्को में बकरीद की कुर्बानी पर पाबंदी से मचा बवाल, राजा मोहम्मद 6 के आदेश के बाद सूखे का हवाला देकर रोकी गई। धार्मिक परंपरा, घरों में छापेमारी, भेड़ों की जब्ती और सोशल मीडिया पर आक्रोश। लोग बोले सरकार आस्था कुचल रही है, सड़कों पर फूटा जनविरोध। नेक्स्ट खबर, अमेरिका में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बच्चों ने दिया दादाजी जैसा प्यार। जेडी वेंस की पत्नी उषा वेंस ने बताया कि आमों से भरी गाड़ी पाकर बेटा बोला वह भारत में ही रहेगा। पीएम की सादगी और अपनापन बना रिश्तों की नई पहचान, मुलाकात ने दिलों को जोड़ा। नेक्स्ट खबर, मंगोलिया में सियासी भूचाल, प्रधानमंत्री ओयन एर्डीन ने संसद में विश्वास मत गंवाया, महज 44 वोट मिले। बेटे की फिजूल खर्ची और खनिज सौदों पर जनता में नाराजगी, सड़कों पर हंगामा, पीएम ने खुद को बताया जिम्मेदार।
लोकतंत्र के लिए गंभीर चेतावनी। नेक्स्ट खबर। ब्रिटेन ने भारत के ऑपरेशन सिंदूर को बताया साहसिक और सही फैसला। सांसद शिवानी राजा ने सराहा भारत का आक्रामक रुख। आतंकवाद पर जीरो टॉलरेंस की नीति को बताया प्रेरक। प्रीति पटेल ने कहा पहलगाम जैसे हमलों पर भारत को हर बार मिला ब्रिटिश समर्थन। नेक्स्ट खबर। तुर्की के भूमध्य सागरीय तट पर आधी रात को आया तेज भूकंप। झटकों से डरे लोग खिड़कियों और बालकनी से कूदे। एक किशोरी की दर्दनाक मौत, 70 से ज्यादा घायल। ग्रीक द्वीपों तक महसूस हुए झटके, फिर कांपी जमीन। 2023 की त्रासदी की यादें ताजा। नेक्स्ट खबर। अमेरिका के कोलोराडो में इसराइल समर्थक रैली पर मोलोटोव कॉकटेल से हमला। मिस्र का मोहम्मद साबरी निकला साजिश करता, बंदूक न मिलने पर खुद बनाया बम। FBI ने माना आतंकी हमला, खुद भी झुलसा। अमेरिका में अवैध कट्टरपंथ पर गरमाया सियासी माहौल। नेक्स्ट खबर। प्योर्टो रिको में LGBTQ समुदाय को मिली बड़ी जीत। सुप्रीम कोर्ट ने दी जन्म प्रमाण पत्र में X लिखने की छूट। नॉन बाइनरी लोगों में खुशी की लहर। गवर्नर ने मांगी न्याय विभाग से सलाह। फैसले की गूंज अंतर्राष्ट्रीय मंचों तक पहुंची। नेक्स्ट खबर। सीरिया में शांति की दस्तक। अलेप्पो में सीरियाई सरकार और कुर्द फोर्स ने 470 कैदियों की अदला बदली की। दशकों से जल रही जंग में मिली उम्मीद की लौ। समझौते को बताया गया ऐतिहासिक। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बनी चर्चा की वजह। नेक्स्ट खबर। पूर्वोत्तर भारत में तबाही का तांडव। मिजोरम सरकार ने 12 जून तक यात्राओं पर लगाई रोक। 3 दिनों में 34 लोगों की मौत, 5,35,000 लोग प्रभावित। सेना और असम राइफल्स ने 800 लोगों को बचाया। मणिपुर में 19,000 से ज्यादा लोग हुए बेघर। तो चलिए जीचल्स विक्रम को इजाजत दीजिए, फिर मिलते हैं एक और नई अपडेट के साथ। तब तक आप हमारे बिजली प्लेलिस्ट को देख सकते हैं जिसका लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में दिया गया है। इसके साथ ही अगर आप रोज सुबह शाम हमारे फास्ट न्यूज अपडेट को नियमित रूप से रोज देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके जिचल्स चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। धन्यवाद।